लेट अस स्टार्ट विद SA 540। पहले तो इसका नाम क्या है देखते हैं। ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। क्या क्या क्या? पहला ऑडिट आता है कि अकाउंट्स? अकाउंट्स तो ऑडिट पढ़ रहे ना पहले। तो ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। ठीक है, नाम में क्या रखा? अभी इसमें सिंपल, पहला क्या था? अकाउंटिंग एस्टिमेट का एग्जाम्पल, फिर फेयर वैल्यू रिलेटेड अकाउंटिंग एस्टिमेट का एग्जाम्पल, वही दो क्वेश्चन है। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट के एग्जाम्पल में क्या आएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में अपन करते हैं, इन्वेंट्री लॉस, वारंटी ऑब्लिगेशन, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन अगेंस्ट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या? अकाउंटिंग एस्टिमेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इन्वेंट्री लॉस, वारंटी ऑब्लिगेशन, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन अगेंस्ट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर दूसरा क्या है? फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या आएगा? तो ये कोई फाइनल वालों के लिए ये ऐसे है मेन। तो ये तुम अकाउंट्स में करते हो ना, 102, 105, 109, 1110 बोलो। 102, 102, 105, 109, 110, 102, 105, 109, 110। शेयर बेस्ड पेमेंट, अकाउंट एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्पोजल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एसेट्स अक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। जो बड़े बड़े चैप्टर है ना, ये बड़ा नहीं है, बट शेयर बेस्ड पेमेंट, एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्पोजल, फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एसेट्स अक्वायर्ड इन बिजनेस, 102, 105, 109, 110। ठीक है। फिर एस्टिमेट्स जिधर हाई अनसर्टेनिटी आ गई, तो पहला कौन सा है? रिलेटेड टू आउटकम ऑफ लिटिगेशन। फिर फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स ऑफ डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट फॉर विच हाईली स्पेशल मॉडल यूज। तो हाई अनसर्टेनिटी किधर है? एक तो आउटकम ऑफ लिटिगेशन, फिर डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और लास्ट कौन सा? स्पेशल मॉडल अगर कुछ हुआ तो। ये तुमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा तो समझेगा। ठीक है, वो ऑप्शन में मत रखना भाई। चलो, तो ये 540। और एक लास्ट क्वेश्चन है, ऑडिट प्रोसीजर। क्या ऑडिट प्रोसीजर? तो पहले क्या करेंगे? ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, मतलब इधर हाउ मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड। दूसरा एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस, और तीसरा रिव्यू ऑफ आउटकम। क्या क्या क्या? ऑडिट प्रोसीजर क्या करेंगे 540 के लिए? पहले तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, मैनेजमेंट से पूछेंगे भाई तूने क्या किया, कैसे किया सर। फिर एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस और रिव्यू ऑफ आउटकम। ठीक है, तो ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस, रिव्यू ऑफ आउटकम। अभी एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस मतलब क्या? उसमें क्या क्या रहेगा? तो कौन सा मेथड या मॉडल यूज़ किया है, जैसे डिस्काउंटिंग के लिए डिविडेंड वाला मॉडल यूज़ किया है। फिर रेलेवेंट कंट्रोल तुमने क्या डाला है, यूज़ ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और एसेट इफेक्ट। क्या? एसेट इफेक्ट, सॉरी असेस इफेक्ट। ये मेरा ही राइटिंग है, डोंट वरी। तो ये क्या है? असेस इफेक्ट। तो क्या एस्टिमेशन प्रोसेस मेकिंग प्रोसेस में क्या क्या आएगा? तो मेथड्स या मॉडल यूज, रेलेवेंट कंट्रोल, यूज ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट और असेस इफेक्ट। ठीक है, तो इधर अपना 540 होता है खत्म।